हेलो दोस्तों, आज हम बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 3 जून 2000 को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल के अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 316 के अनुसार। नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, मगध। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता है। और उच्चतम विधि अधिकारी का चर्चा अनुच्छेद 165 में है, यानी कि महाधिवक्ता का। बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? वह हैं जाकिर हुसैन। ये जाकिर हुसैन हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे 1967 में। और इनका जो बिहार में सेशन चला था राज्यपाल के लिए 1957 से 1967। छठा नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और एमएलसी या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। एमएलए या एमपी बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। और मताधिकार की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियाँ कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्यपाल दोषी व्यक्ति को क्षमा करता है। राज्यपाल है जो दोषी व्यक्ति को क्षमा करता है अनुच्छेद 161 के तहत। और अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। याद रखिएगा, राज्यपाल दोषी व्यक्तियों को क्षमा करता है अनुच्छेद 161 के तहत। और अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो अब्दुल गफूर बने थे। और ये जो बने थे 1973 से 1975 के बीच बने थे। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ता है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। राज्य के समस्त कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, अनुच्छेद 154 में कहा जाता है। राज्य के समस्त कार्यपालक शक्ति किस में निहित होगा? राज्यपाल में होगा। यह अनुच्छेद 154 में वर्णित है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के लिए 202 और केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1973 को। 73वां संविधान संशोधन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और इसको पंचायती राज को भाग 9 में और अनुसूची 11 में रखा गया है। और यह पूरे भारत में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान रखता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम चंपारण। नेपाल तथा उत्तर प्रदेश से कौन सा साझा करता है? तो पश्चिम चंपारण। 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? तो गया जिले का तापमान सबसे अधिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कैमूर में बलथर मिट्टी रेत कंकड़ युक्त मिट्टी पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला नामक स्थान पर मिलता है, कटिहार पूर्णिया के पास है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तुतला जलप्रपात है सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? लीची उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला। और पूरा भारत में 40% लीची है जो बिहार का उत्पादन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब किया गया था? 2006 में। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 13 जिलों को।
यानी कि गंगा किनारे जितने भी जिले पड़ते हैं उस सभी जिलों को जैविक कॉरिडोर में शामिल किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? तो पटना कलम शैली से। पटना कलम शैली है जो मुगल कला तथा ब्रिटिश प्रभाव से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का कुल साक्षरता दर है और एवरेज 61.8%। और 61.8% में हम 10 बढ़ाएंगे तो 71.2% पुरुष का हो गया। इसमें 10 घटाएंगे 61.8 में से तो महिला हो गया, पुरुष महिला साक्षरता दर। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी किस जिला में है? तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है गया में। सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में पूछेगा तो नवादा, और वैसे पूछेगा तो कोची गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। 27 नंबर क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो यह किया था 1632 ईस्वी में, पटना में किया था। 29 नंबर क्वेश्चन, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? आर लॉयल मारा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बहावी आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे? तो उपयुक्त में से सभी। मुख्य केंद्र पटना था मखदूम। मौलवी लियाकत अली तथा मौलवी इनायल अली दोनों भाई थे, दोनों जुड़े थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शांति नारायण। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शांति नारायण। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था 1913 में। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कौन किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। कब स्थापित किया था? तो 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था भागलपुर में। कब हुआ था? 1908 में। और अध्यक्षता किया था सर अली इमाम। 34 नंबर पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता था? तो यह कहा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या कहा था? 1917 में। और बेतिया में आंसर होगा पश्चिम चंपारण। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया था। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? सर अली इमाम। बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? सर अली इमाम। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में 39 नंबर, बिहार में नमक सत्याग्रह के रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नमक सत्याग्रह के रूपरेखा तैयार किया गया था बिहार में। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो भगवती देवी के द्वारा किया गया था, और भगवती देवी थे राजेंद्र प्रसाद की बहन थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया। राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी के द्वारा किया गया था। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में नील बागान मालिकों को द्वारा हुए किसानों के शोषण में किसने महात्मा गांधी को
अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नानादेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले संबंधित है? पटना और गया। वेरी इजी क्वेश्चन। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था वैशाली में। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। मुंगेर में भी, नालंदा में, सारण में भी पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 993 ईस्वी में। 993 ईस्वी पूर्व में बिम्बिसार की हत्या किया था अजातशत्रु ने। 49 में किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने। किस राजा को पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था? तो अश्वघोष की रचना किया था, अश्वघोष द्वारा किया गया था बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सूत्रलांकर, ये सब अश्वघोष के द्वारा किया गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह सेशन आपको कैसा लगा? धन्यवाद। आप कमेंट में जरूर बताइएगा।